सर्वेषां कृते नमो नमः। चलिए सभी बच्चों के लिए आज एक नया पॉइंट लेकर आए हैं, सभी शिक्षकों के लिए भी। शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है। चलिए रांत किसे कहते हैं संस्कृत विषय में यह आपको समझाते हैं। रांत पद का अंतिम अक्षर का जो स्वर होता है वही रांत है। फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं। रांत पद का अंतिम अक्षर का जो स्वर है, पद का अंतिम अक्षर का जो स्वर होता है वही रांत है। बोले ये हमारी समझ में नहीं आया है, अच्छे से समझाइए। जैसे राम, राम के पद में अंतिम अक्षर माँ है और माँ में जो स्वर है वह छोटा आ है, इसलिए जैसे उदाहरण के माँ आधा कर दो प्लस आ दोनों को मिलाते हैं तो माँ बनता है। यह अकारांत हो गया, यानी माँ जो है उसमें छोटा आ मिला हुआ है, आखिरी में छोटा आ रहा है पद के, इसलिए है अकारांत शब्द हो गया। अगला खव, ख देखिए जिसमें लिखा हुआ है रमा, इस पद में अंतिम अक्षर में दीर्घ आ यानी कि बड़ा आ है, इसलिए आकारांत पद हुआ। देखिए ये राम, माँ छोटा है, रमा यहाँ पर माँ बड़ा है, तो जहाँ पर बड़ा हुआ है, बड़ा रमा में बड़ा आ है तो ये हो गया आकारांत। राम में छोटा आ है तो वो हो गया अकारांत। ठीक है, अब आपकी समझ में ये आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। ठीक इसी प्रकार नारी, ई दीर्घ है, बड़ी ई है तो ये हो गया ईकारांत। भानु बड़ी ऊ है, ये हो गया ऊकारांत। पितृ, ता में ऋषि वाली री लगी हुई है तो ये हो गया ऋकारांत। राजन, इसमें नाम है हलंत लगा हुआ है, इसलिए हलंत की संज्ञा में आते हैं यह शब्द, है ना। राजन आदि शब्द, भवत शब्द, यह सब जो है हलंत शब्दों की संज्ञा में आते हैं। तो आप समझ गए होंगे रांत किसे कहते हैं। जिस नाम के आखिरी अक्षर में जो स्वर लगा होगा वही उसका रांत होगा। राम जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, माँ में छोटा आ है इसलिए अकारांत। यहाँ पर खा में रमा लिखा हुआ है, रमा के माँ में बड़ा आ है इसलिए आकारांत। यहाँ पर नारी, ई बड़ी ई है आखिरी में तो ईकारांत। भानु, नाम में बड़ी ऊ है इसलिए ऊकारांत। आप समझ गए होंगे इस प्रकार से इन रांतों को समझा जाता है। तो हमारे शब्दावली में जितने भी शब्द हैं उनके आखिरी में जो स्वर आता है उसी को हम रांत कहते हैं। अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, लृकारांत आदि। तो आप सभी इसी प्रकार वीडियो को देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।